नमस्कार। मोदी जी की मैंगो रेसिपी पच चुकी हो तो ये स्टोरी देखिए। मोदी की मास्टर क्लास के वर्चुअली स्टूडेंट रहे इन 3 बच्चों ने मोदी सर की क्लास लगा दी है। जो काम जांच एजेंसियां नहीं कर पाई, मीडिया नहीं कर पाया, वह काम इन 3 बच्चों ने कर दिखाया। एक एक कर इन तीनों ने मोदी की परीक्षा पर चर्चा वाली परीक्षा की पोल खोल कर रख दी। इन 3 बच्चों ने सीबीएसई परीक्षा पर मोदी के सिस्टम को ऐसे नंगा कर दिखाया है कि अब परीक्षा पर चर्चा तो दूर, प्रधानमंत्री मोदी देश के बच्चों से आंख भी नहीं मिला पाएंगे। वेदांत श्रीवास्तव मात्र 17 वर्ष के इस बच्चे ने सोशल मीडिया पर सीबीएसई की ओएसएम मार्किंग प्रणाली में व्याप्त अनियमितताओं को खोल कर रख दिया। बदले में इसे पाकिस्तानी कहा गया, सोरोस से जोड़ा गया। सार्थक सिद्धांत 17 वर्ष के इस जेनजी ने सीबीएसई और क्वेम्ट के 60 गांठ की बखिया उधेड़ कर रख दी। सार्थक ने सिद्ध कर दिया कि किस तरह सीबीएसई ने क्वेम्ट को ही ओएसएम टेंडर देने के लिए हर कदम पर किस तरह नियमों को एक एक कर बदल डाला। निसर्गा अधिकारी 19 वर्ष के इस जेनजी ने सीबीएसई की वेबसाइट को हैक करके दिखा दिया कि सीबीएसई की वेबसाइट सुरक्षित नहीं है, इसे हैक किया जा सकता है और इस पर अपलोड तथ्यों में फेरबदल किया जा सकता है। ये बच्चे जब डिजिटल भारत की सबसे आदर्श परीक्षा सीबीएसई के डिजिटल कचरे को एक एक कर निकाल रहे थे, तब मोदी जी मन की बात में बस्ती जनपद के मनोरमा नदी के प्लास्टिक कचरे की बात कर रहे थे। इसे नदी से निकालने वालों से लोगों को प्रेरणा लेने की बात बता रहे थे। करना ही चाहिए, बताना ही चाहिए। जीवनदायिनी को प्लास्टिक से मुक्ति जो मिली है, लेकिन क्या इन 3 बच्चों ने सीबीएसई की डिजिटली कचरे को नहीं निकाला है? क्या मोदी जी को इनकी बात नहीं करनी चाहिए? इनके लिए 2 शब्द नहीं बोलने चाहिए? क्या इनका दोष केवल ये है कि जिस परीक्षा के बहाने सालों से मोदी जी बच्चों को परीक्षा पर चर्चा रूपी ज्ञान दे रहे थे, उसी परीक्षा की इन बच्चों ने पोल खोल कर रख दी? क्या इसीलिए मोदी जी आजकल जेनजी से सहमे से नजर आते हैं कि ये आज के जेनजी केवल सुनते नहीं हैं, सुनाते भी हैं, जो मोदी जी को पसंद नहीं है? कोई बात नहीं, मोदी नहीं राहुल गांधी ही सही, जेनजी ने खुलकर अपनी बात कही। आप भी सुनिए ये बात कही। सोरोस आ गया इसमें बीच में। पाकिस्तान, सोरोस, एवरीबॉडी इज कम। They started calling us anti-national and Pakistani. 17 साल के डीप स्टेट एजेंट्स। भैया दिखाओ, टेररिस्ट के चेहरे दिखाओ जरा। जब मैं शीट देखता हूँ फिजिक्स की, उसका मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया था, उसमें मेरे अच्छे नंबर नहीं आए, तो उसके पास हमारे पास ऑप्शन था कि अगर आपको अपने नंबर कम आते हैं तो आप करते हैं अप्लाई फोटो कॉपी के लिए। लेकिन उसका जब मैं खोलता हूँ मेरी फोटो कॉपी, यहाँ मेरी हैंड राइटिंग थी, लेकिन अब जैसे मैं क्वेश्चन करता हूँ, मैं जाता हूँ नीचे एक बार, खोलता हूँ फोटो कॉपी अपनी, तो यहाँ से मेरी किसी और की हैंड राइटिंग होती है। तो इसके बाद मैंने देखा कि ये मेरी शीट नहीं है, तो अपना मैं इशू लेके आया एक्स पे। होगो का सपोर्ट आया कि ये तो एकदम हट के केस हो रहा है। बट जब इस पे पब्लिक अप्रोच इतना बढ़ने लगा तो हमें शांत कराने के लिए, बिकॉज दे थॉट दैट वी आर सम डीप स्टेट एजेंट्स दैट आर ट्राइंग टू क्रिएट अनरेस्ट इन इंडिया। 17 साल के डीप स्टेट एजेंट्स। डीप स्टेट क्या होता है भाई? सोरोस आ गया इसमें बीच में। पाकिस्तान, सोरोस, एवरीबॉडी इज कम। They started calling us anti-national and Pakistani. Then after that, that's crazy. That is very crazy. You know, that is not right. And you're students. I mean, you've got nothing to do with anything. You're asking for your answer sheet. That's all. Now suddenly you become anti-nationals. You have to accept the problem if you want to solve the problem. Right. You're just refusing to accept that the problem. You're blaming the poor kids and saying, you know, you're deep state, you're spies or terrorists. Then we are trying to create unrest in India. Terrorists bhi bola. Shabash. The entire process has become a business. हमारी जो आंसर शीट थी वो स्कैन कॉपी में किसी दूसरे बच्चे की भेज दी गई थी। अगर आपका रिजल्ट आया, आपने देखा कि आपके मार्क्स यहाँ पर बढ़ने चाहिए थे, यू कैन अप्लाई फॉर री इवैल्यूएशन। रीचेकिंग करने के लिए प्रोसेस क्या है कि पहले फर्स्ट यू हैव टू अप्लाई फॉर द डिजिटल स्कैन्ड कॉपी ऑफ द आंसर शीट। एंड उसके लिए आपको पेमेंट करनी पड़ती है? यस, 100 रुपीज पर सब्जेक्ट। देन आफ्टर दैट जस्टिफाई करना पड़ेगा आपको कि आपके यहाँ पर मार्क्स बढ़ने चाहिए थे, बट सीबीएसई ने या फिर चेकर ने आपको उतने मार्क्स नहीं दे रखे। देन यू हैव टू अप्लाई फॉर टोटलिंग। यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि
अगर मुझे लगता है कि मेरे टोटलिंग में एरर ही नहीं है, बट वो मैंडेटरीली मुझे 100 रुपीज़ वापस देने पड़ेंगे टोटलिंग, देन आफ्टर दैट टोटलिंग आई हैव टू अप्लाई 25 रुपीज़ पर क्वेश्चन। And how many questions normally will someone apply for? आई गेस अभी जो प्रॉब्लम आ रही है, दे कैन अप्लाई फॉर ऑल द क्वेश्चंस। So how many total questions? 35 अराउंड क्वेश्चंस होते हैं। So huge amount of money. Huge amount if of money everybody is doing it. involved. If evaluation is not happening properly, why I have to give money for re-evaluation? How many people who applied for re-evaluation 25% of students have applied for re-evaluation this year. This is the first. and how many of them have they said something was wrong? 2.5 लाख टोटल बच्चे फेल हुए हैं। तो जितने बच्चों ने री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करा है, बहुत लोगों को तो शीट्स मिल चुकी हैं। जो लोगों को शीट्स मिल चुकी हैं वो वेट कर रहे हैं कि अब वो री इवैल्यूएशन का पोर्टल वापस से खुले, जो मेरे ख्याल से 1 जून को खुलेगा, तो वो बता पाएंगे कि उनकी कहाँ कहाँ पे वो क्वेश्चंस के लिए अप्लाई कर पाएंगे। बहुत बच्चों को भी शीट्स मिली भी नहीं है। पॉइंट ये है कि शीट्स मिलने का टाइम खत्म हो चुका है। मेरी 2 में बैक आई है। उसके बाद फिर मैंने फ़ोटोकॉपी के लिए अप्लाई करा था, पर मेरा जितनी भी बार मैंने अप्लाई करा, मैंने अपना और मेरी फ्रेंड का अप्लाई करा था, उसका तो हो गया, पर मेरी पेमेंट का इशू आ रहा था बार बार। अभी तक नहीं हुआ? नहीं। This is what we are seeing, not just in NEET, in CBSE, everywhere, that you have financialized the education system. The second is over-centralization. So you've taken the whole system and you've centralized the whole system. So if there's a problem, it's a critical failure of the system. Whereas if you have a decentralized system, then one node fails, another node fails, you can still manage it. So there's a structural problem now in the Indian education system. जेनजी से ही क्यों राहुल गांधी हर उस शख्स से बात करते हैं जो मुश्किलों में है। जैसे ये ऑटो चालक तेल का दाम बढ़ने से मुश्किल में है और राहुल गांधी इनके साथ खड़े हैं। सवाल हो सकता है कि क्या यह देश के हर नेता को नहीं करना चाहिए, केवल राहुल गांधी ही क्यों। लेकिन फिलहाल देखिए ऑटो चालकों से राहुल गांधी की बात। तो एक दिन में भैया पॉकेट में आपका कितना पैसा आता है? सर अगर मैं 1000 रुपए का काम करूं, हाँ, तो उसमें 300 रुपए के गैस हो जाते हैं, हाँ, 100 रुपए का अपना खाना हो जाता है, हाँ। वही 500-600 रुपए बचते हैं दिन के। तो सर अभी बचत नहीं है सर। जब तक किस्त है तब तक ले जो कमाते हैं नहीं सर। मैं कैसे बीत रहा है समय मैं ही समझ रहा हूँ सर। अब मैं गाड़ी भी चलाता हूँ, अपने बच्चे की देखभाल भी करता हूँ। गुस्सा नहीं आता कि ये हो क्या रहा है? हाँ सर, इसमें तो आता है। पंकज मेरा भाई है, जो पहले आपको घुमाया था ना ऑटो में, हाँ। तो मैं उनका सगा भाई हूँ। अच्छा, बड़ा वाला। उसको अभी भी मुझे खाना खिलाना है। कहाँ है वो? उससे कहो कि वो फोन करे। ठीक है, बस यहाँ रोको। ठीक है सर, ये हमारे मोबाइल पर परिवार के दिखाने के। बताइए क्या हो रहा है? सर बहुत बुरा हाल हो रहा है हम लोग के साथ। रोज गैस भर रहा है हर दिन। अब 83 रुपये 9 पैसा हो गया जी। और रेट हम लोग का वही के वही है, काम धंधा है नहीं, अब कैसे रोजी रोटी चलेगा। सर एक बात आपको और बताना था कि गैस का जो रेट बढ़ रहा है सर, एक हफ्ते में सर 10-12 रुपये बढ़ गए। पहले 71 रुपये था, अब 83 रुपये 9 पैसे हो गए। हम पहले 200 का गैस भराते थे, अब 250 रुपये का लग रहा है, 250 बढ़ा 300 का लग रहा है गैस। सर जी सिलेंडर भी इतना मारामारी है कि बस 2 दिन 1 दिन तक कभी बच्चे भूखे रह जाते हैं, टाइम पर सिलेंडर नहीं चूल्हों पे सर रोटी बनानी पड़ती है। मेरा परिवार है सर, 20 से 25 दिन सिलेंडर चलता है और दूसरा सिलेंडर लेने जाता हूँ तो 2500-3000 में ब्लैक लेकर आना पड़ता है। और कमाई जो आज से 10 साल पहले थी वो आज यहाँ नहीं है, अभी के टाइम में नहीं है। सर दूध पे भी पैसे बढ़ गए, सब पे पैसे बढ़ गए सर। हम लोग का किराया है कि किराया नहीं बढ़ा। पहले सर 120 रुपये का 1 लीटर तेल आता था सरसों का, अब 200 रुपये। प्रॉब्लम पूरे सिस्टम का। अगर आपके पास बच्चों के लिए सही शिक्षा होती, अगर उसको रोजगार मिल जाता तो तब भी ठीक है भैया, महंगाई बढ़ रही है मगर रोजगार तो है, मतलब तो है ही नहीं सर। हाँ, बट रोजगार भी नहीं है, शिक्षा का सिस्टम ठप, पब्लिक तो रोज दर से दर भटक रही है। पेट्रोल बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है और आप वहीं के वहीं। खाना खाइए। ये घर का रोटी है सर आपका, देसी रोटी। ये क्या है? ये चटनी है टमाटर का। हमारे बिहार का है, दिल्ली का है। दिल्ली का। ये आपका है? आपके साथ है? बढ़िया। ठीक है सर, ठीक है आप खाइए। ये देसी दाल है रहर का, हाँ, प्लेन दाल। बढ़िया। सर मैं आपके लिए प्रति लाया हूँ कि पेंटर में अपने ऑटो में बैठा के आपको ले चलें। अच्छा
चलो चलो चलो। नहीं तो मैंने सोचा था कि आपके साथ मिलेंगे तो भी आने वाले प्रधानमंत्री जी हमारे हैं, पक्का।